Why is your face half 7? Gopal's wife asked him. अब आपको बनाना है नरेशन, रिपोर्टेड स्पीच बनाना है आपको। डॉट डॉट दिया हुआ है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या आता है, डब्ल्यू एस सेम टू सेम लाते हैं, हो जाएगा व्हाई। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या आता है, वर्ब पहले आता है, सब्जेक्ट बाद में। अब पहले सब्जेक्ट लाएंगे योर फेस। ये योर किसके लिए आया है, योर किसके लिए आया है, गोपाल की वाइफ पूछ रही है उससे, गोपाल के लिए आया है। इसका मतलब ये ही हुआ, और योर है तो क्या हो जाएगा, हिज, हिज हो जाएगा ये। तो व्हाई हिज फेस, अब आएगा वर्ब, इसको कर देंगे पास्ट। इंट्रोगेटिव में वर्ब पहले होता है फिर सब्जेक्ट। जब इसको चेंज करते हैं असर्टिव में तो पहले सब्जेक्ट इसके बाद वर्ब, तो ये क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा। हाँ, तो ये हो ही गया, हिज फेस वॉज हाफ 7। समझ में आ गया, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब नंबर 3 क्या है, बोलिए सेंटेंस। आई एक्सेप्ट द चैलेंज, फुल स्टॉप, योर मजेस्टी। ये योर मजेस्टी किसको बोलते हैं, हाँ, कोमा हो जाएगा, कोमा हो गया। और मजेस्टी किसको बोलते हैं, हाँ, किंग को बोलते हैं, किंग को बोलते हैं। गोपाल सेड द किंग, इसका मतलब ये हुआ कि योर मजेस्टी का काम हो गया। योर मजेस्टी का काम हो गया, ठीक है, अब इसको यूज नहीं करना है। और ये सेड जब आता है, ये तो इंट्रोगेटिव था, है ना, इंट्रोगेटिव, तो डब्ल्यू एच आ गया। और ये सेड है, इसका मतलब एसआरटी है। यहाँ कंजंक्शन क्या आएगा, दैट आ जाएगा कंजंक्शन। और ये आई किसके लिए हुआ, गोपाल के लिए, तो हो जाएगा ये ही हो गया, ये हो गया ही। और एक्सेप्ट V1 है, इसको पास्ट में चेंज करना पड़ेगा, तो हो गया एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड हो जाएगा। पास्ट करेंगे ना, पास्ट करेंगे। अब क्या बचा, द चैलेंज। और इसका भी करना है क्या, योर मजेस्टी का, इसका भी करना है। हाँ, ये किंग तो हो ही गया ना, अब इसको नहीं करना है। नंबर 4, आई वॉन्ट टू सी द किंग, आई वॉन्ट टू सी द किंग। अब उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, गोपाल टोल्ड द गार्ड्स। अब किस टेंस में है ये असर्टिव है कि इंट्रोगेटिव है ये, तो इसमें कंजंक्शन क्या आएगा, दैट आ जाएगा, ठीक है। और आई किसके लिए आया, तो क्या हो गया, ही हो गया। और वांट क्या हो गया, और वांट क्या हो जाएगा, वांटेड हो जाएगा। हाँ, V1 V2 में हो जाएगा।
और 2 का 2 हो गया। अब ये C किस में होगा, ये C, इसको भी पास करेंगे। जो V1 होता है उसको V2 में चेंज करते हैं, इसको भी चेंज करेंगे ना, नहीं करेंगे। 2 के बाद V1 ही रहता है, 2 के बाद इसमें 2 नहीं ना है, इसलिए चेंज हुआ। और इसमें 2 है तो ये 2 के बाद चेंज नहीं होता है, तो 2C हो जाएगा द किंग। ठीक है। नंबर 5 क्या है बताओ, ब्रिंग द मैन, हाँ ठीक है, ब्रिंग द मैन टू मी एट वंस। ठीक है। अब सेंटेंस क्या है, द किंग ऑर्डर्ड द गार्ड। अब देखिए ये सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट हुआ है, ये वर्ब से स्टार्ट हुआ है क्या, नहीं हुआ है, लेकिन ये वर्ब से स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब ये क्या हुआ, इंपरेटिव सेंटेंस हुआ। कम हियर, स्टैंड अप, सिट डाउन, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। और इंपरेटिव सेंटेंस में कंजंक्शन क्या लगता है, जैसे इंट्रोगेटिव में कंजंक्शन WH लगा, एसर्टिव में दैट लग गया, और इंपरेटिव में कंजंक्शन क्या होगा, टू हो जाएगा। इंपरेटिव में कंजंक्शन टू होता है, इसको V1 को पास्ट में चेंज करना होगा, जो भी V1 है इसको V2 में करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा क्योंकि 2 आ गया ना, 2 के बाद हमेशा V1 होता है। हाँ, इसको स्मॉल कर देंगे, द मैन। किसी घर की आवाज आ रही है, म्यूट करो। ब्रिंग द मैन टू, ये मी किसके लिए आया, किंग के लिए आया। किंग कौन है, ही है, ये ऑब्जेक्ट है, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। आया समझ में, ये मी किसके लिए आया, किंग के लिए। किंग कौन है, ही, ये ऑब्जेक्ट है, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, हिम। अब एट वंस रख दो, यानी बदलता है क्या क्या, पर्सन बदलता है और वर्ब बदलता है। ठीक है। इस प्रकार से हम लोग सीख गए इसको, रिपोर्टेड स्पीच, वर्किंग विथ लैंग्वेज। नहीं सीखे, सीख गए ना। कोई प्रॉब्लम है, एनी प्रॉब्लम यू हैव। चलिए अब दूसरा कॉमिक स्टोरी पढ़िए, बैठ जाइए, अपना बुक खोलिए, पेज नंबर 44। क्या पेज नंबर 44, another comic story. Look at the pictures and read the text aloud. ये स्टेग है, डियर और स्टेग में अंतर है। स्टेग कहते हैं 12 सिंघा को, जिसके बहुत सारे 12 सिंग होते हैं। स्टेग बाय द साइड ऑफ ए पॉन्ड, ये 12 सिंघा कहाँ है, पॉन्ड के पास खड़ा। बाय मीन्स नियर भी होता है, बाय मीन्स द्वारा भी होता है, और बाय मीन्स नियर भी होता है। ये 12 सिंघा कहाँ पर है, पॉन्ड के पास में, पानी पीने के लिए आया हुआ है। When he was drinking water, he saw the reflection of his face in the water. उसको लगता है अरे मेरे हॉर्न्स तो बहुत सुंदर हैं, how beautiful my horns are। फिर उसको अपने पानी में रिफ्लेक्शन दिखाई पड़ता है कि मेरा पाँव जो बहुत थीन है, दुबले पतले हैं और अगली है, भद्दे है, कुरूप है, बट माय लेग्स आर सो थीन एंड अगली। तभी जो है वो स्टेक देखता है कि उसको आहट आती है, कुछ हंटर्स हैं
गन के साथ में अपने आप से बोलता है स्टेग। द स्टेग सेज टू हिमसेल्फ हंटर्स रन फॉर योर लाइफ, भागो अपने जान बचाओ, अपने आप से बोलता है वो। फिर अपने आप से ये भी बोलता है स्टेग लेट मी हाइड समवेयर, कहीं मुझे छुप जाने दो। पहले इस ब्रांच में छुप जाते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि उसके बहुत सारे हॉर्न्स निकले हुए हैं, 12 सिंघा है, तो ही कुड नॉट एडजस्ट हिमसेल्फ इनटू द बुशेज दिस ब्रांचेज, ओह नो दे आर टू क्लोज, वो बहुत नज़दीक आ गए हैं। गेट आउट ऑफ हियर, यहाँ से भागो। वो उस बुश में अपने आप को छिपा नहीं पाता है। फिर वो भागता है। आई वॉज प्राउड ऑफ माई हॉर्न्स, मुझे अपने हॉर्न्स पर बहुत गर्व था। दे कुड हैव काउज्ड माई डेथ, लेकिन ये हॉर्न्स के चलते मेरी मृत्यु हो सकती थी। आई वॉज असेम्ड ऑफ माई लेग्स, मुझे अपने लेग्स पर लज्जा आ रही थी। दे सेड मी, लेकिन उसे पाँव ने बचा लिया क्योंकि वो दौड़ के भाग रहा था। नहीं, चलिए अब आप लोग आंसर बोलेंगे। वेयर इज द स्टेग? Who can say? Yes, very good. The stag is near the pond. Yes. What is he doing? He is drinking. He is drinking water and watching his reflection in the water. Okay. Does he like his antlers? अपने हॉर्न्स को पसंद करता है। येस, ही लाइक्स हिज एंटलर्स वेरी मच। हाँ, बहुत अच्छे, वेरी गुड। डज ही लाइक हिज लेग्स? नो, ही डज नॉट लाइक हिज लेग्स बिकॉज दे आर थीन एंड अगली। थीन एंड अगली। व्हाई इज द स्टेग रनिंग? द स्टेग, अब देखिए आंसर कैसे होगा। द स्टेग इसके बाद वर्ब आएगा। द स्टेग इज रनिंग ड्यू टू हंटर्स, नहीं, ड्यू टू हंटर्स, हंटर्स के कारण, हंटर्स के कारण। यस। इज ही एबल टू हाइड इन द बुशेज? अब कैसे करेंगे? ही इज नॉट एबल टू हाइड इन द बुशेज। क्या? वेयर, हाँ, वेयर आर द हंटर्स नाउ? Now the hunters are chasing him. उसको पीछा कर रहा है। Are they closing in on the stag? क्या वो नज़दीक आ गए हैं? Yes, they are closing on the stag. हाँ, ठीक है। नहीं, branches to close नहीं। दे आर क्लोजिंग इन ऑन द स्टेग, बहुत नज़दीक आ गए हैं। इज द स्टेग फ्री? यस द स्टेग इज, हाँ, यस द स्टेग इज फ्री। ठीक है। व्हाट डज द स्टेग से अबाउट हिज हॉर्न्स एंड हिज लेग्स? अब यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा। ही सेज दैट, अब नरेशन चलेगा इसमें। नहीं, सुनो ना, पहले सुनो, हमको सुनो। यू विल नॉट से एनीथिंग। व्हाट डज ही से स्टेग से अबाउट हिज हॉर्न? द स्टेग सेज दैट ही वाज प्राउड ऑफ हिज हॉर्न्स। नरेशन चलेगा यहाँ पर, रिपोर्टेड स्पीच। दे कुड हैव काउज्ड हिज डेथ, माई हो जाएगा हिज में, नरेशन चलेगा, रिपोर्टेड स्पीच। अब आई हो जाएगा ही वाज असेम्ड ऑफ हिज लेग्स। ठीक है। दे सेव्ड हिम, मी क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। तो यू विल आंसर, हाँ, यू विल आंसर द क्वेश्चन नंबर 2। और ये क्रॉस बदल हो जाएगा 3 और 4, क्रॉस बदल होगा क्या? ठीक है। तो कंप्लीट HW कंप्लीट exercise 2 and 4. Anything you have to ask? चलिए अब सुनिए ध्यान से, बहुत अच्छा। When your fortnightly
व्हेन योर फोर्टनाइटली टेस्ट विल बी हेल्ड, कब होगा? कल होगा, कल होगा। हाँ ठीक है, सुनिए, लिसन टू मी। और आपको पढ़ना है एलियन हैंड में द कॉप एंड द एंथम तक, ठीक है। और हनी कॉम में आपको पढ़ना है, यहाँ तक पढ़ना है, गोपाल एंड द हिल्स ऑफिस तक, ठीक। एनी प्रॉब्लम? और कुछ ग्रामर भी अभी ग्रामर में बताए थे आप लोग को, ग्रामर आप लोग को बताए थे कि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को हम स्ट्रेस करते हैं, एक्टिव वॉइस में हम सब्जेक्ट को स्ट्रेस करते हैं, और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को स्ट्रेस करते हैं। ये सब ग्रामर आप लोगों को जो बताया गया है वो सब सुनेंगे। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू, लीव द क्लास।